अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी अपडेट्स। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए सबसे पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करता है इस सिलसिले में तो बहुत से लोग जो है तो बजाय समझने के कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब चाहे हम किसको बोल सकते हैं कि किसकी इसमें जो है तो कमी रह गई, चाहे बताने वाले की, चाहे आप लोगों के देखने में कमी रह गई, ये तो बहरहाल आप खुद फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो अभी ये वीडियो चल रही कि हाँ 10 अक्टूबर से जो चालू होने वाला है, उसके चक्कर में कितने लोग जो है तो भाइयों ने जो बोला कि फ़्लाइट पे ये हो जाएगा, तो कितने लोग चक्कर में पड़ गए कि हम तो दुबई में हैं फिर कैसे आएंगे, या नेपाल में हैं कैसे आएंगे, या कहीं भी हैं सऊदी आना है तो कैसे आएंगे 10 तारीख के बाद। तो भाई यहाँ पे किसी भी फ़्लाइट सस्पेंशन की या फ़्लाइट बंद होने की या ट्रैवल बैन की बात नहीं है, सफ़री पाबंदी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे 10 अक्टूबर से जो बात है वो जैसे आप पहले यहाँ पे अगर से पुराने हैं यहाँ के तो आपको पता होगा, अगर बाद में छुट्टी गए होंगे कोरोना के बीच में तो आपको पता होगा कि तवक्कलना जब निकला था तो आप किसी भी हत्ता के बकाला तक में भी जाना है, कहीं भी जाना है आपको, दुकान में, किसी मॉल में, कहीं भी, तो नो रिकॉर्ड इन्फेक्शन का जो है स्टेटस दिखाना पड़ता था। उसके बाद जब वैक्सीनेशन चालू हो गया तो फर्स्ट वैक्सीन इम्यून बाई फर्स्ट डोज का, उसके बाद जो है तो अब ये 10 तारीख से जो चालू होने वाला है। इसी तरह आप किसी भी जगह पे जहाँ जहाँ का मैंने कल भी बताया है, किसी जगह पे भी जाने के लिए आपको फाइनल डोज़ का स्टेटस दिखाना पड़ेगा, यानी कि आप दोनों डोज़ लिए हुए होना चाहिए वैक्सीन की। इससे आपका ट्रैवल करके कहीं से आने का कोई लेना देना नहीं है कि आप दुबई में हैं तो 10 तारीख के बाद नहीं आ सकते। भाई आप बिल्कुल आ सकते हैं, कहीं से भी, जहाँ से भी डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी अरब ने चालू किया, यानी कि जिस कंट्री पे भी बैन नहीं है वहाँ से वाया हो के आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे 10 तारीख के बाद चाहे 20 तारीख के बाद। आपका ऐसे भी एग्जिट रेंट अकामा वगैरह तो 30 नवंबर तक बढ़ ही चुका है यहाँ की हुकूमत की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। और बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे थे कि 10 तारीख के बाद फिर कैसे होगा, मेरा दुबई के बाद इतना तारीख का टिकट है, उतना तारीख का टिकट है। भाई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आप आ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे भी आप दुबई गए होंगे तो दुबई तो रिक्वायर्ड है फुल्ली वैक्सीनेटेड, तो जाहिर सी बात है आप वैक्सीनेटेड तो होंगे ही। और उसके अलावा भी अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो भी यहाँ पे वही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का सिस्टम रखा गया था। अब उसके बाद अगर से 10 तारीख के बाद सिर्फ वैक्सीनेटेड को यहाँ भी अलाउ किया जाए तो जाहिर सी बात है अब तो सारे लोग वैक्सीनेटेड ही होंगे। इतना दिन हो गया, बहुत पहले से ही वैक्सीनेशन चल रहा है। ठीक है, बहरहाल यही कुछ मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले बताता चलो। ऐसे भी मैंने लगभग 1 महीना पहले की वीडियो में ही आपको बताया होगा, तो पिछले बार की बात है कि जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए कि जो लोग भी फ़्लाइट से डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाहते हैं उनको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। ये सऊदी अरब ने अलाउ किया था। सऊदी अरब के अंदर जो भी डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाहते हैं फ़्लाइट से उनको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो 10 अक्टूबर वाली बात है, ये तो ट्रैवल की तो बहुत पहले से ये चीज़ लागू हो चुका है। ये जो अभी बात है 10 तारीख से, ये जो है कहीं भी जाने के लिए, आप कहीं भी ऑफिशियल में, कहीं मॉल में, किसी जगह पे जाना चाहते हैं तो आपको स्टेटस जो है इम्यून बाई फाइनल डोज होना चाहिए। ठीक है, से अब बात करें सऊदी अरब की, तो जैसा कि मैंने हर हफ्ते अपडेट देता हूं आप लोगों को कि ये अकामा और लेबर लॉ और सिक्योरिटी बॉर्डर्स के रेगुलेशन का, नियम का जो है उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है। इस हफ्ते का जो अपडेट है वो 13,000 से भी ज़्यादा, यानी 14,000 के आसपास कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि रेगुलेशन का विलेशन कर रहे थे, ये अकामा और लेबर लॉ और बॉर्डर सिक्योरिटी का। तो बहरहाल इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, और इससे अच्छा है कि सब कुछ जो है तो अपने कागजात सही करा लें। पकड़े जाने से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि रिपोर्ट कर दिए जाने के बाद जो है तो आप किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं सिवाय हज उम्रा के। ठीक है, इस सिलसिले में एक और बात बताते चलो, जैसे पहले वीडियो में मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों से कि इस तरह के वैलेशन करने वाले अकामा और लेबर लॉ, किसी तरह का वैलेशन करने वाले लोगों को जो है तो किसी तरीके की सहूलतें फराहम करने के लिए भी मना किया गया है। और इस बार जो है तो इस तरह के 54 लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है जो ऐसे लोगों को सहूलतें फराहम कर रहे थे। और बताया गया है कि इसमें जो है तो 15 साल की क़ैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना होगा। अब बात करते हैं, आपको जैसा कि मालूम भी होना चाहिए, मालूम होगा कि छुट्टी लगने के बाद, यानी एग्ज़िट री-एंट्री के बाद आप जो है तो 90 दिन तक, यहाँ के 3 महीने का टाइम रहता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको सफ़र करना है। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ से चले जाना है। उसी तरह फ़ाइनल एग्ज़िट, यानी कि खुरूज निहाई जिसको अरबी में बोलते हैं, फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद आपको 60 दिन का टाइम रहता है, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको किंगडम छोड़ देना है, यहाँ से चले जाना है। लेकिन जवाज़ात से सवाल किया गया ट्विटर पे कि अगर से फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद कोई बंदा जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं जा रहा है, तो उसके लिए उसका स्पॉन्सर, उसका कफ़ील क्या कार्रवाई कर सकता है। तो जवाज़ात ने जवाब में ये कहा कि पहले तो उसको बोलना है जाने के लिए, अगर नहीं जाता है
तो अगर से वो पास में है तो फिर तो फ़ाइन भी है, इसलिए कि 1000 रियाल का फ़ाइन लगता है और उसके बाद कैंसिलेशन के लिए भी आपका वैलिड अकामा होना चाहिए। लेकिन अगर से कफ़ील को पता नहीं है कि बंदा कहाँ है, तो वो फिर उसने बोला कि जब हज़रत ने बताया कि वीज़ा जो है तो फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जो है तो कैंसिल करे और उसके ख़िलाफ़ हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करा दे। तो इस सिचुएशन में, इस हालत में आप पर हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है कफ़ील जो है तो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे गैर मुल्कियों का सऊदी लोगों के नाम पे बिज़नेस करना मना है, इसकी जो है तो सही करने की, इस्लाह की जो है मुद्दत तारीख़ दी गई है अगले साल तक, फरवरी तक। तो ये चीज़ अब जो है तो कार्गो ट्रांसपोर्ट पर भी लागू कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट वाले के लिए भी कई ज़ाबित जो है तो कानून मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें से एक आप लोगों को बताता चलूँ कि ये अगर आप गैर मुल्की हैं और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, तो इसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी किया गया प्रोफेशनल कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बगैर जो हैवी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, यही कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से बताता चलूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इसको सही करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।